हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक और कंपनी का आईपीओ आपके सामने है और इस आईपीओ में जो कंपनी है उसका नाम है धर्मज क्रॉप गार्ड लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी कैसी है? क्या इस आईपीओ में इस कंपनी के आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या इसे छोड़ देना चाहिए? ये कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन से इस चैनल का मोटिवेशन बढ़ता है। फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, धर्मज जो कंपनी है ये बेसिकली एक एग्रो केमिकल कंपनी है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी आपको जितने भी केमिकल्स का प्रयोग होता है वो ये कंपनी बेचने का काम करती है। तो फ्रेंड्स, धर्मज क्रॉप गार्ड का जो काम है वो है मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड मार्केटिंग, यानी कि ये एक मैन्युफैक्चरर है, साथ में सेल करती है वाइड रेंज ऑफ एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशंस। तो धर्मज क्रॉप गार्ड का काम काफी जो है एग्रीकल्चरल बेस्ड कमोडिटीज यानी कि केमिकल बनाने का है। इसके अंदर शामिल हो जाता है इंसेक्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक, फंगीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, प्लांट ग्रोथ के जो रेगुलेटर्स होते हैं वो, और माइक्रो फर्टिलाइजर्स और एंटीबायोटिक, यानी कि जितने भी आपको फसल उगाने की चीजें होती हैं, प्लांट्स बेस्ड एग्रीकल्चरल बेस्ड जो कमोडिटीज है यहां पर ये बेच रहे हैं। और जो ये इनके कंपनी है वो दो सेगमेंट में काम करती है। डायरेक्ट कस्टमर को भी डील कर रही है यानी कि B2C, और दूसरा B2B यानी कि कंपनी टू कंपनी, अगर जिनको भी बल्क में डील चाहिए होती है तो ये इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो धर्मज क्रॉप गार्ड, ये ध्यान रखिए आप। धर्मज क्रॉप गार्ड का जो सॉल्यूशंस है वो क्रॉप प्रोटेक्शन का भी है, पूरी तरह से क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशन भी ये प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को। फ्रेंड्स, धर्मज क्रॉप गार्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं 20 से ज्यादा देशों में, जिसमें कि लैटिन अमेरिका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट और फार ईस्ट एशियन कंट्रीज शामिल हैं। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो 196 इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट्स हैं जो कि 600 से ज्यादा कस्टमर बेस में इंटरनेशनल मार्केट में एज ऑफ 30 नवंबर ये सेल हो रहे हैं। इन कस्टमर्स में फ्रेंड्स 60 कस्टमर्स जो है आपके 20 देशों में जो ये प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां पर सेल कर रहे हैं। एज ऑफ 30 नवंबर 2021 का ये डेटा है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात की जाए फ्रेंड्स तो अहमदाबाद गुजरात में इनका प्लांट है जहां से ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं चीजों को। इसके अलावा इसी प्लांट के अंदर आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो यूनिट है वो भी स्थित है। इन्होंने जो अपना कारोबार फैलाया हुआ है वो 3700 डीलर्स अपॉइंट किए हुए हैं जो कि 8 डिपो के अंतर्गत 12 राज्यों में भारत के ये काम कर रहे हैं। और ये जो डेटा है वो 30 नवंबर 2021 का ही है। अब फ्रेंड्स, इस कंपनी के बिजनेस को समझने के बाद हम ये जान लेते हैं कि कंपनी का जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स है उसमें से जो आप देख सकते हैं कि EPS, अर्निंग पर शेयर, उसकी बात हम करते हैं। वो क्या है? साल 2019-20 में जो अर्निंग पर शेयर है वो ₹5.75 है। साल 2020-21 में वो ₹8.49 हो जाता है और उसके बाद साल 2021-22 में ₹11.62 हो जाता है। यानी कि आपका जो EPS 3 साल पहले था उसमें करीब करीब 2x का यहाँ पे, दोगुने का यहाँ पे बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करते हैं। साल 2019-20 में 30% के ऊपर का रिटर्न और नेटवर्थ है। 2020-21 में 37.33% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है और फिर उसके बाद 2021-22 में 34.64% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। यानी कि 37% हाईएस्ट जो पिछले साल गया और इस साल वित्त वर्ष में ये 34%, 35% के अराउंड ये आपको होता हुआ नजर आ रहा है। टोटल एसेट्स की फ्रेंड्स बात की जाए तो साल 2019-20 में 92 करोड़ 58 लाख, 2020-21 में 128 करोड़ 87 लाख और 2021-22 में 219 करोड़ 54 लाख। यानी कि कंपनी अगर बुक वैल्यू की बात की जाए तो वहां पे डबल होती हुई नजर आ रही है। टोटल रेवेन्यू कंपनी ने कितना सेल्स किया है इस पर नजर डालते हैं तो साल 2019-20 में कंपनी ने 199 करोड़ 16 लाख का सेल्स किया और उसके बाद साल 2020-21 में 303 करोड़ का सेल्स किया। तो काफी कंसिडरेबल ग्रोथ 1 साल के अंदर नजर आ रही है आपको। और उसके बाद साल 2021-22 में 396 करोड़ 29 लाख, यानी कि 200 करोड़ रुपए बेचने वाली कंपनी जस्ट यहाँ पे आपको डबल होती हुई नजर आ रही है सेल्स के टर्म्स में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट की बात करें फ्रेंड्स तो वो क्या है आइए देखते हैं। 2019-20 में 10 करोड़ 76 लाख रुपए का जो नेट प्रॉफिट है, 2020-21 में सीधा 20 करोड़ 96 लाख हो जाता है। जस्ट यहां पर ही आपको ये 2x होता हुआ नजर आया। और
21-22 में 28 करोड़ 69 लाख, यानी कि यहाँ आप अगर इससे कंपेयर करेंगे तो ये 3 गुना प्रॉफिट आपको नजर आता है 3 साल के अंदर। अब फ्रेंड्स बात करते हैं ये जो इशू रेस किया गया है जनता से पैसे लेने के लिए, पीई मल्टीपल पे लास्ट ईपीएस की अगर बात करें तो ये कितना आता है, ये आता है 20 रुपए 39 पैसे। इशू की बात करते हैं तो ये जो इशू है टोटल 251 करोड़ 15 लाख शेयरों के लिए है, जिसमें से कि फ्रेश इशू 216 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल जो है वो है 35 करोड़ 15 लाख, यानी कि ऑफर फॉर सेल के 35 करोड़ 15 लाख जो है प्रमोटर्स के जेब में जाएंगे और 216 करोड़ रुपए ये कंपनी के पास जाएंगे, जिससे कि कंपनी क्या करेगी ये भी अभी पता चलेगा आपको। प्रमोटर्स जो इस कंपनी के हैं वो रमेश भाई, रवाजी भाई तलाविया है, उसके बाद है जमन कुमार हंसराज भाई तलाविया, और उसके बाद हैं जगदीश भाई, राजीव भाई सवालिया और विशाल दामोदिया। ये कुल मिलाकर के प्रमोटर्स हैं जो कि ओएफएस में शामिल हैं। पैसे का इस्तेमाल फ्रेंड्स, जो कंपनी के पास जो पैसा जाएगा उसका इस्तेमाल होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स सेटिंग अप ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट सयाखा भरूच गुजरात में। ये एक प्लांट बनाने वाले हैं जिसके लिए ये 215 करोड़ जो यूज हो रहा है, रेस हो रहा है, उसका प्रयोग करेंगे। उसके अलावा फंडिंग करेंगे अपने वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को। पैसे का इस्तेमाल कुछ इनके जो लोन है उसके पेमेंट के लिए भी करेंगे और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस तो वो है ही। आईपीओ खुल रहा है फ्रेंड्स 28 नवंबर को और क्लोज हो रहा है 30 नवंबर को। ये दोनों डेट्स आपको याद रखने हैं। फेस वैल्यू शेयर की है 10 रुपए और आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो है 216 रुपए से 237 रुपए। मिनिमम एप्लीकेशन रिटेल कैटेगरी में आपको 60 शेयरों के लिए देना है 14,220 रुपए और मैक्सिमम एप्लीकेशन रिटेल कैटेगरी में 14 लॉट के लिए 840 शेयरों के लिए 1,99,080 रुपए का लगाना है। अगर आपको ये शेयर नहीं मिलता है तो आपको रिफंड हो जाएगा 6 दिसंबर को। अगर आपको शेयर मिल जाते हैं तो 6 दिसंबर को ही आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो 8 दिसंबर 2022। ऑफर जो दिया जा रहा है क्यूआईबी कैटेगरी के लिए 50%, एनआईआई कैटेगरी के लिए 15% और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35%। पीयर कंपैरिजन की बात की जाए, यानी कि इसके जो कॉम्पिटिटर हैं ऑलरेडी जिनसे इस कंपनी को कॉम्पीट करना होता है, वो कंपनी है रैलीज इंडिया और उसका जो पीई है 27 रुपए 45 पैसा, इंडिया पेस्टिसाइड 18 रुपए 53 पैसा, पंजाब केमिकल एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये 17 रुपए 51 पैसे के पीई मल्टीपल पे है और भारत रसायन 24 के पीई मल्टीपल पर अवेलेबल है और एस्टेक लाइफ साइंसेज 45 के पीई मल्टीपल पर है और हरम्बा इंडस्ट्रीज 10 के पीई मल्टीपल पर अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स धर्मज क्रॉप गार्ड इसके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो फिलहाल ये 20% के ऊपर है, जो कि एक अच्छी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मानी जाती है और नेट प्रॉफिट मार्जिन है 7.28। तो फ्रेंड्स क्या करना चाहिए धर्मज में, आपको क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए, धर्मज क्रॉप गार्ड में अप्लाई करना चाहिए या फिर इसको छोड़ देना चाहिए? तो सवाल ये है कि कंपनी ने जो ये इशू जारी किया है वो कितना फ्रूटफुल है जो इसके निवेशक होने वाले हैं उनके लिए। तो फ्रेंड्स पहला जो चीज है वो है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन के पॉइंट पर कंपनी ने जो ये वैल्यूएशन रखा है वो 20 के अराउंड रखा है, जो कि इसके वैल्यूएशन को एक आकर्षक वैल्यूएशन बनाता है। अगर आप इसके दूसरी कॉम्पिटिटर्स की बात करेंगे तो वहां पर 10 से लेकर के आपको 45 तक का पीई मल्टीपल दिखाई देता है और ये एक मिड रेंज में इसको पोजीशन करने में सफल रहे हैं। हाँ ये है कि अगर इसके वैल्यूएशन को आपको 18 या फिर 17 का ही कर दिया जाता तो और भी ज्यादा अच्छा होता, लेकिन इतना तो वैल्यूएशन कोई भी कंपनी करती नहीं है। फिर भी 20 का एक पीई मल्टीपल जो कंपनी ने दिया हुआ है दैट इज वेरी नाइस। दूसरी बात ये की जाए कि जो बिजनेस मॉडल है, बिजनेस मॉडल में एग्रोकेमिकल का बिजनेस मॉडल है जो कि एक प्रॉमिसिंग बिजनेस है। एग्रोकेमिकल जो बिजनेस है वो एक प्रॉमिसिंग बिजनेस है और ये ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में जा रहा है। आप इस सेक्टर की सभी कंपनियों को आप देख सकते हैं, उनके जो सेल्स है वो आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है यानी ओपीएम की बात करेंगे वो 20% प्लस है, लेकिन इसमें और भी काम करने की जरूरत है क्योंकि बाकी कंपनियों के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इससे ज्यादा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर कंपनी को काम करना होगा और उसके अलावा नेट प्रॉफिट मार्जिन को भी बढ़ाने की जरूरत है। तो बिजनेस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस में बढ़ाई जा सकती है और इसके अंदर संभावनाएं भी हैं। कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात की जाएगी फ्रेंड्स तो हाल के दिनों में यानी कि पिछले 3 साल का जो डेटा हमारे पास है तो उस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है और कंपनी का जो सेल्स है और कंपनी का जो पैट है वो दोनों ही जो है आपको 2 गुना से 3 गुना होते हुए
नजर आ रहे हैं। तो कंपनी फाइनेंशियली एक अच्छे पोजीशन में आपको दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स करना क्या चाहिए, पहली जो आपकी सोच होती है कि लिस्टिंग पर क्या करें, तो लिस्टिंग के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए, इसमें अच्छा खासा गेन आपको मिल सकता है। दूसरा, लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी आपको अच्छी है और इसमें भी आप सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप दोनों ही चीजों के लिए इस आईपीओ को एक थम्स अप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो आईपीओ है इस पर कंप्लीट एनालिसिस आपने देखी। एक अलर्ट मेरी तरफ से है कि अगर आपको इस आईपीओ के ऊपर कोई भी एक्शन करना है, अप्लाई करना है या अवॉइड करना है, तो इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है और उसी तरह से इसको लेना चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।